मित्रों, मैं राजनंद प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि इसी 25 अप्रैल को मेरी सुपुत्री अनम राजलक्ष्मी की शादी हुई है। आप लोग के आशीर्वाद से मेरी बेटी और मेरे दामाद स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। आप लोग के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही है कि मैं शादी में व्यस्त रहा, फिर भी नियोजित शिक्षकों का जो फ़ोन आया मैंने उन्हें रिसीव किया और समस्याओं से अवगत होता रहा। मित्रों, मुझे मालूम चला कि सक्षमता का फॉर्म 3 तो भरा जा चुका है, 4 और 5 का भी परीक्षा निर्धारित कर दी गई है और निकाल दिया गया है कि परीक्षाएं कब होगी। इतनी हड़बड़ी सरकार के स्तर से हो रही है। मित्रों, ये जानकर आश्चर्य होता है और आप लोग भी निश्चित तौर पर आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि सक्षमता नहीं देनी है, नहीं देनी है, नहीं देनी है। पर जो सोशल मीडिया पर आ रहा है उसे देख करके निश्चित तौर पर एक भय का वातावरण क्रिएट किया गया है। लेकिन यह भय आर्टिफिशियल भय है, ये बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। जैसे सोशल मीडिया पर एक पेपर का कटिंग तैर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है परीक्षा दें अन्यथा नौकरी से त्यागपत्र दें। ऐसी कोई बात नहीं है मित्रों। इस तरह के भ्रामक खबर केवल और केवल मैं पूर्व में भी बोलता रहा हूं, इस बार भी बोल रहा हूं, मजबूती के साथ बोल रहा हूं, आप भरोसा रखिए, ये भ्रामक न्यूज है। सक्षमता दीजिए, नहीं दीजिए, सक्षमता पास कीजिए, नहीं ज्वाइन कीजिए, आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। कोई माई का लाल बिहार में पैदा नहीं लिया कि आपकी नौकरी ले ले। आप नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। नहीं चाहिए राज्यकर्मी का दर्जा। राज्यकर्मी लेकर के क्या मिलेगा? एनपीएस का लाभ देख रहे हैं ना, जो लोग रिटायर कर रहे हैं 1100, 1200, 1500, 1700, 1900 रुपया मिल रहा है, और इधर लोग दिखला रहे हैं कि इतना फायदा, इतना फायदा, इतना कटेगा। आप लोगों को जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अभी तो आप लोग ज्वाइन कर लिया अपने अपने स्कूलों में, आने वाले समय में जब आप लोगों को सुदूर गांव में भेजा जाएगा तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आपको जाना पड़ेगा और वहां हाउस रेंट 4% हो जाएगा। इधर 4000 रुपया एनपीएस में देगा और उधर कई हजार रुपए आपके नुकसान होंगे। 2 जगह घर होंगे, एक परिवार जो जहां है वहीं रहेगा, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ेंगे, माता पिता की सेवा वहीं करनी है, और आप अकेले जाकर क्या हालत होगी। इतने वर्षों नौकरी करने के बाद परिवार से अलग रहकर रोटी और चावल बनाकर, दाल और भुजिया बनाकर जीना पड़ेगा। बहुत मुश्किल जीवन हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि सुदूर प्रदेशों जगहों पर उनका स्थानांतरण मतलब पोस्टिंग हुई है, उन्हें आना चाहिए। आने वाले समय में आपके साथ वो भी होगा, लेकिन वर्तमान समय में आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। आपको पे स्केल है, पे स्ट्रक्चर आपको मालूम है, 5200 से 20,200, आपको 2000 का पे स्केल आपको मिल रहा है। मित्रों, उसमें भी जहां 8300 मिलना चाहिए था उसको काट करके 7300 मिल रहा है या 7200। मित्रों, दुख होता है। ये लोग सक्षमता पास करने वाले लोग तरह तरह के भ्रामक खबरें डाल रहे हैं और आप लोग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मित्रों, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। मित्रों, आप अगर जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बने
क्या स्थिति होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो ज्वाइन किए हुए हैं, मुझे कई फोन आए कि सर आप बोलते थे वेतन संरक्षण नहीं मिलेगा, मिल गया। हमने कहा आपको मिला? हाँ मिला। हमने कहा कितना मिला, क्या मिला? चुप हो गए। प्रमाण दीजिए। अगर वेतन संरक्षण मिलेगा तो 34,540 वालों को भी मिलेगा, टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 वाले को भी मिलेगा, सभी को मिलेगा। केवल आपको नहीं मिलेगा, यानी विशिष्ट शिक्षक को नहीं मिलेगा। मित्रों, वेतन संरक्षण है नहीं और आपने इतने दिनों तक नौकरी की, सेवा निरंतरता, उसका लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि आपकी नई नौकरी है, साफ। 1 जनवरी से 7 जनवरी, मार्च में, अप्रैल में जो भी आप लोग ज्वाइन किए हैं, आपकी नई नौकरी है। आपकी सेवा पुस्तिका जो पुरानी थी वो ले ली जा रही है और नई सेवा पुस्तिका निर्गत हो रही है। इन सब के बावजूद आप दिग्भ्रमित हो रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। आपके दिशा पर, आपके बताए हुए रास्ते पर कई बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आप इस डर से सक्षमता दे रहे हैं कि नौकरी चली जाएगी। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया कि आपकी नौकरी लेगी। यह डर क्रिएट किया जा रहा है। क्रिएट इसलिए किया जा रहा है ताकि आप विशिष्ट शिक्षक बन जाए। 25,500 जिस तरह एक दुकान में लोग नौकरी करते हैं, कई जगहों पर काम करते हैं, उसी तरह के पे स्केल में आप फंस जाए, जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जो लोग जनवरी में ज्वाइन किए हैं, आज मई का महीना आ चुका है, उनकी हालत देखिए। वो इसलिए अभी परेशान नहीं हो रहे हैं कि वे लोग अभी उसी स्कूल में ज्वाइन किए हैं जहां वो पढ़ाते थे। जिस वक्त उनका स्थानांतरण होगा वो बाप करेंगे। मित्रों, हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं नियोजित शिक्षक नहीं हूं, फिर भी मैंने शिक्षकों को बहुत नजदीक से दर्द को देखा है। सचिवालय के सामने रह करके, विभाग के सामने रह करके हमने शिक्षकों को दर्द को बहुत नजदीक से देखा है। आपकी कारवां 1,500 रुपया से आगे बढ़ी, किन्हीं का 4,000 से, किन्हीं का 5,000 से, आज आप 50,000, 52,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपके वेतन घटेगा। वेतन घटने के बाद बच्चे का दूध, माता पिता की दवा या अपने ऊपर जो खर्च करते हैं उन सब में कटौती करनी पड़ेगी। मित्रों, आप ये मानिए हम लोग की बात कि आप नई नौकरी में जा रहे हैं। सरकार एक बार कह दे कि आपकी नौकरी नई है, नहीं है, तो हम गुलामी कर लेंगे। जब सरकार खुद कह रही है, नियमावली खुद कह रहा है कि आपकी नई नौकरी है, तो फिर नई नौकरी में क्यों जाना? आपने कितनी सेवा की उसको निकालिए। कोई तो 22 साल नौकरी किया है, 18 साल, 17 साल, 19 साल नौकरी करने के बाद आपको ये, और लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अरे हवा मत दिखाओ, हम लोग मूर्ख नहीं हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। केस नंबर देखिए, पढ़िए। ये सब जानबूझ करके फंसाने का षड्यंत्र है कि किसी भी कीमत पर आपको विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाए। नियमावली में 3 बार था, केवल मौखिक आदेश हुआ। अरे सरकार 5 बार निकाली, 7 बार निकालेगी, 9 बार निकालेगी, निकालते जाएगी ताकि आप विशिष्ट शिक्षक बन जाए। विशिष्ट शिक्षक बनाना सरकार की मंशा है। क्यों? वेतन आपका घटेगा, सरकार का खजाना बढ़ेगा और सरकार मालामाल होगी और उसी पैसे के बलबूते पर नई नौकरी बहाल की है। ये जो नए लोग बहाल हो रहे हैं ना, उसको वेतन
आप ही के वेतन से देना है। इस बात को समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को समझिए। कोई गणित मत लगाइए, सीधा गणित ये है, आपका वेतन घटेगा, नई नौकरी में आने वाले शिक्षकों को उसी पैसा से वेतन दिया जाएगा। मत फंसिए, मत घबराइए। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी एकता, चट्टानी एकता सरकार को डरा रही है। सरकार बैकफुट पर है, लेकिन फ्रंट फुट पर खेलने का सिर्फ नाटक कर रही है। और इस नाटक में आप मत फंसिए, मत फंसिए, मत फंसिए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे क्षमा मांगते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।